हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ 22 अप्रैल को जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं आर्मी एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। 15 स्लाइड है, तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 15 स्लाइड, आप जरूर देख लीजिए। आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वापस सामने देखने को मिल सकते हैं, तो आप सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहना। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में वापस आ सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बार बार वापस रिपीट भी होते हैं, तो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो जल्दी से मेरे साथ में 10 मिनट के लिए सभी बच्चे जरूर जुड़ेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मैं चलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन की ओर लेकर। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा था एग्जामिनर ने। क्या पूछा था? पहला प्रश्न था, पेड़ पौधे अपने भोजन है जो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, जो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? बल का असाई मात्रक क्या है। जो बल है उसका असाई मात्रक पूछ लिया। आपको एग्जाम के अंदर शक्ति का मात्रक भी पूछ सकता है, दाब का मात्रक भी पूछ सकता है। बल का पूछ लिया तो न्यूटन हो गया, और आपको किसका मात्रक पूछ सकता है? वेग, संवेग, त्वरण, इस प्रकार के मात्रक भी पूछ सकता है। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, जिसको मैं ऐसे दर्शाता हूं। तीसरा प्रश्न मेरे सामने क्या था? विटामिन जो ए है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। आपको एग्जाम में क्या 100% क्या 110% आपको हर एग्जाम में विटामिन से प्रश्न मिलेगा। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन ए का क्या नाम? B, C, D, E, J, K, इनका नाम क्या है? और विटामिन से होने वाली, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन सी है, उसका भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। चौथा प्रश्न मेरे सामने यह था कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा था मेरे को। जो सोडियम जो कार्बोनेट है उसका रासायनिक सूत्र पूछा था। तो रासायनिक सूत्र क्या था? सोडियम है, यह है कार्बोनेट NaCO3, जो कि ऑप्शन में था, ठीक है। बच्चों ने अच्छी तरीके से मेरे को बताया है, ये प्रश्न आया है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या था कि त्वरण का सूत्र लिखिए, त्वरण का सूत्र बताइए। तो क्या होता है? वेग बटा समय होता है। पहले आपको वेग भी देखा और समय देगा, तो आप त्वरण को निकाल सकते हैं आसानी से। वेग बटा समय होता है। छठवां प्रश्न मेरे सामने क्या आया था? बच्चों ने बोला कि मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ। सर ऐसा प्रश्न आया था कि मेथेनोइक जो अम्ल है यह साइंस से संबंधित प्रश्न है, जो आता है केमिस्ट्री के अंदर, कि मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो HCOOH, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? CH2O2, ऐसा भी ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकता है। C कितना है? 1, H कितनी है? 2, O कितनी है? 2, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न, सातवां प्रश्न क्या था कि गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वह किससे संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वह किससे संबंधित है। तो द्रव्यमान, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या वेग। तो इसका आंसर कौन सा होता? द्रव्यमान से संबंधित है कौन? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, हो जाएगा। आठवां प्रश्न क्या था? कौन सी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी है? ब्रोमीन है, Br। और ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न मेरे सामने क्या था? हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। सर मेरे प्रश्न ऐसा आया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए। तो क्या होता है? HCl हाइड्रोजन है, ये क्लोराइड है, तो HCl हो गया। अच्छा प्रश्न था। अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने जीके के प्रश्नों की। जीके के प्रश्न भी बहुत ही अच्छे और इजी पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वह कौन से राज्य में स्थित है। ये जलियांवाला बाग जो स्थान है वह कहाँ पर स्थित है? ये स्थान कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर है, जो कि कहाँ है? पंजाब के अंदर स्थित है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था? सर वर्तमान का शिक्षा मंत्री पूछ लिया। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और आपको एग्जाम में आने वाले दिनों में मिल सकता है कि आपका कानून मंत्री कौन है, आपका विदेश मंत्री कौन है, आपका महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। इस प्रकार के शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे जरूर देखेंगे, जो भी मंत्रिमंडल से संबंधित प्रश्न है ना, उनको जरूर याद कर लेंगे। एक प्रश्न क्या आया था? उत्सव से संबंधित आया था कि गुड़ी पड़वा पर्व है जो किस राज्य से संबंधित है, ऐसा प्रश्न था। तो कौन से राज्य से संबंधित है?
महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, सभी बच्चे कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न क्या आया था कि गांधी जी की मृत्यु स्थल को क्या कहा जाता है। जो गांधी जी की जो मृत्यु स्थल है उसको क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न आया था। तो इसका आंसर क्या होता है, राजघाट बोलते हैं, जो कि राजघाट कहाँ है, दिल्ली के अंदर स्थित है। गांधी जी से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर। गांधी जी मृत्यु 30 जनवरी, बिरला भवन दिल्ली हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। एक प्रश्न क्या था, झील से संबंधित प्रश्न था कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। कर देंगे सभी बच्चे, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। एक प्रश्न क्या था कि 97वां संविधान जो संशोधन हुआ वह कब हुआ था। 97 जो संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था, 2011 में हुआ था। संविधान से संबंधित एक प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी ध्यान में लाना होगा। ठीक है, एक प्रश्न अगला देखो क्या था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। आपके सामने ये प्रश्न पूछा गया था कि जो राज्यसभा होती है उसमें पदेन सभापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति। एक पुस्तक से संबंधित प्रश्न आ गया था कि कौन सी अभिनेत्री द्वारा अनफिनिश्ड ए मेमोरियल पुस्तक लिखी गई थी। यह किस अभिनेत्री के द्वारा लिखी गई थी, तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई थी, निक जोन्स द्वारा। ठीक है, निक जोन्स के वाइफ प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई थी यह पुस्तक। प्रश्न क्या था, 9वां प्रश्न था कि जो मार्शल है, ये जो मार्शल जो भी होता है स्थान, वह किस सेना में होता है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से किस सेना में होता है मार्शल, यह होता है आर्मी के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्मी। ठीक है, एक प्रश्न क्या था, गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गंगोत्री जहाँ से गंगा मैया निकलती है, वह किस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। कर देंगे सभी बच्चे, अच्छा प्रश्न था। एक प्रश्न क्या था, 11वां प्रश्न क्या था कि 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ साथ कौन सा देश आजाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ में और कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था, तो वह था पाकिस्तान हुआ था। तो पाकिस्तान कर देंगे। एक प्रश्न क्या था, जनगणना से संबंधित एक प्रश्न 100% आता है। संबंधित लिंगानुपात का आ जाएगा, है ना, जनसंख्या से संबंधित आ गया, सबसे बड़ा राज्य आ जाएगा, घनत्व से संबंधित आ जाएगा, है ना, शिक्षा से संबंधित एक प्रश्न आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो 2011 की जनगणना में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो वह कौन से राज्य में, यूपी में कितनी है, 68.8% है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर दी है, यूपी के अंदर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, 2014 में किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था। 2014 में किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था, तो सचिन तेंदुलकर को मिला था। आपको अर्जुन अवार्ड पूछ सकता है, किसको मिला था, मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला गया है। ठीक है, एक प्रश्न क्या था, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं जो बैठक है वह कहाँ पर हुई थी। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ पर हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। सभी बच्चे कर देंगे इसका भी आंसर। अगले प्रश्न है मैथ से संबंधित प्रश्न। कौन से टॉपिक से हैं, मैथ में अलग अलग टॉपिक है जिसका आंसर मैं बताने वाला हूँ। सरलीकरण का एक प्रश्न पूछा गया था, इस प्रकार का सरलीकरण था, इसको सरल करना था। 35 - 1 तो कितना हो गया, 34। 34 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 49 हो गया, यानी 49। 3 गुणा 2 कितना होता है, 6। 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गया। 49 में 7 का भाग कितने बार जाता है, 7 बार जाता है। तो इसका आंसर आना था 7। कर देंगे। एक प्रश्न क्या था, औसत से संबंधित प्रश्न था। आपको संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5, इसका औसत बताना है। तो जो बीच या संख्या को जोड़कर संख्या का भाग लगा दो, तो 15/5 बराबर कितना आता है, 3। वही हमारा आंसर होगा। कर देंगे सभी बच्चे। एक प्रश्न था दशमलव से संबंधित प्रश्न कि संख्या को दशमलव में बताओ, यानी 25% जो संख्या दी थी उसको दशमलव में बताना था। बता सकते हैं, 25/100 बराबर कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए सभी बच्चे, अनुपात और जो समानुपात है उसे एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। क्या प्रश्न था कि 100 सेंटीमीटर बट्टा 50 सेंटीमीटर है, तो इसको अनुपात में कैसे बदलेंगे, 2/1, यानी 50 का भाग जा रहा है दोनों में। ठीक है। एक प्रश्न क्या था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, तो 2 से विभाजित 99 नहीं होती है। सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है। उसके बाद में होता है 98। 98 2 से विभाजित होता है, तो ऑप्शन 98/2 होगा।
अगला प्रश्न क्या था कि पहली 5 सम संख्याओं का औसत मेरे को दे रखा है, कितना होगा? आप सभी बच्चे जानते हैं n+1 सूत्र होता है, तो n का मान 5 दे रखा है, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। सभी बच्चे कर देंगे ना इस प्रश्न को? ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए, यदि साधारण ब्याज मेरे को दे रखा है 650 रुपये है, यदि मूलधन 1300 रुपये है, समय 10 वर्ष है, तो दर बतानी है मेरे को। दर का सूत्र सभी बच्चे जानते हैं, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या होता है? मूलधन गुणा में समय होता है। ब्याज मैंने लिख दिया 650 गुणा में 100 बट्टे में मूलधन कितना है? 1300 गुणा में 10 बराबर कितना आ गया? 5%। वही हमारा आंसर था। कर देंगे सभी बच्चे। और प्रश्न क्या था? सरलीकरण से था कि अक्स का 1/4 बराबर 6 है, तो अक्स का मान बताओ। तो अक्स का क्या बताना? मेरे को मान बताना है। अक्स गुणा 1/4 बराबर 6, अक्स बराबर ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कर देंगे सभी बच्चे। 9वां प्रश्न देखेंगे, क्या अक्स बट्टे में 4 दे रखा है बराबर 6/8 है, तो अक्स का मान बताओ। इस 4 को ऊपर ले जाकर गुणा करवा दिया, तो 6 चौक 24, 24 में 8 का भाग कितने बार जाता है? 3 बार जाता है। 8 तेरी 24। ये भी कर लेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या है कि 1/8 + 2/8 को हल करे। तो 8 मैंने ले लिया लघुत्तम, और 1 + 2 कितना हो गया? 3, तो 3/8 इसका आंसर आ गया। 11वां प्रश्न क्या है कि वर्ग में विकिरणों की संख्या बतानी है। ये कोई वर्ग है, इसमें विकिरण कितने होते हैं? एक तो ये रहा विकिरण, एक ये रहा विकिरण। कितने विकिरण होते हैं? 2 विकिरण होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? ये रहा 2 ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न क्या था? एचसीएफ एंड एलसीएम का 100% एक प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो सभी बच्चे इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। क्या 24 व 36 का एचसीएफ बताना है, तो कितना आ जाएगा? 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, 12 का भाग इसमें भी जा रहा है। 12 दूना 24, 12 तियां 36। ऑप्शन 12 इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न क्या था? क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न एक और आ गया कि यदि आयत की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो उस आयत का क्षेत्रफल बताना है। उस आयत का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो कितना होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई 15 दे रखी, चौड़ाई 9 दे रखी, तो 15 नमा की 135 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, अब है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही आसान आ रही। कोडिंग डिकोडिंग मतलब ABCD सभी बच्चों को आना चाहिए। ABCD EFGH इस प्रकार आना चाहिए Z तक। ठीक है। इनकी नंबरिंग सभी बच्चों को याद रहनी चाहिए। और एक श्रेणी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है बार बार, 1 + 2 + 3 + तो अगली संख्या क्या होगी? श्रेणी से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो रक्त है, इस रक्त से संबंधित प्रश्न ब्लड रिलेशन मतलब इससे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। रक्त का समझ गए ना कि उसकी मम्मी की, पापा की, भाई की, लड़की की, मेरे क्या लगी, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ओवरऑल बात यह है कि जो आर्मी का जो एग्ज़ाम है, वह बहुत ही आसान आ रहा है ना? आसान आ रहा है। लगभग मैंने जितने भी बच्चों से बात की, बच्चों ने क्या बताया कि सर मेरा 45 सही हो रहा है, सर मेरा 43 सही हो रहा है, सर मेरा 42 सही हो रहा है, सर एक गलत हो सकता है वरना तो नहीं होगा। एक लड़का ऐसा था जिसने 49 राइट किए हैं। एक बंदा मेरा ऐसा भी मिला है ना, जिसने 49% सही किए। तो इस प्रकार के यानी बिल्कुल आसान पेपर आ रहा है। तो आप सभी बच्चों जिनके भी एग्जाम है आने वाले दिनों में, उनको घबराना नहीं है कि सर इनके तो आसान पेपर आएगा, मेरा हार्ड पेपर आएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा लेवल, क्योंकि वो तो पेपर बनाकर सेंड कर देते हैं ना, जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो तो पेपर दे देते हैं आर्मी वालों को। ठीक है। अब आर्मी है ना, उनको करवा देती है, आज ये पेपर उठा दिया, इस पेपर को अपलोड करवा दिया ऑनलाइन और ये बच्चों को प्रोवाइड करवा दिया। दूसरे दिन इस पेपर को उठा लिया, ये पेपर बच्चों को दे दिया, है ना, ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दिया टाइपिंग करवा के। इस प्रकार होता है। कोई हार्ड इजी कुछ नहीं होता है। और मैं ये बात बता देता हूँ, 29 तारीख को सबसे इजी पर्सन आएंगे। सबसे आसान शिफ्ट 29 तारीख को ही होगी। ये सबसे हार्ड है ना, उनके अकॉर्डिंग ये सबसे हार्ड होगी। ठीक है। आप सभी बच्चे जरूर देख लेना और 29 तारीख वालों बच्चों को पूछ लेना। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, ओनली आर्मी स्टडीज नाम से, तो वहाँ पर जरूर जुड़ जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार एनालिसिस देखने के लिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, हम रोजाना इसी टाइम मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।